हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लोगे तो जो बीजीय व्यंजक होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का योग करना, इनको घटाना, इनको किस प्रकार से सिंपलीफाई करते हैं, आप इन सबको बहुत अच्छे से बनाना सीख जाओगे। लेकिन आपको उन सबको सीखने से पहले जो आज के इस वीडियो में मैं बेसिक टर्म्स बताऊंगा तो उनको आपको सीखना जरूरी है। अगर आपको इन सब का नॉलेज होगा आप बीजीय व्यंजकों को बहुत आसानी से समझ लोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ओके। और मुझे आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए, हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। तो देखो, अगर आप किसी व्यंजक को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम कितने प्रकार के सिंबल्स यूज करते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या होता है? चर, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। क्या होते हैं चर? अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, टी। अगर इस टाइप के अपन अल्फाबेट यूज कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? चर, वेरिएबल कहते हैं, ओके। दूसरा, हम अचर, कांस्टेंट नंबर की बात करेंगे। ये क्या होते हैं? इनमें फिक्स वैल्यू होती है, यानी इनका वैल्यू फिक्स होता है। इनका वैल्यू क्या होता है? फिक्स नहीं होता, इनका वैल्यू चेंज होता रहता है। एक्स का मान आपको बहुत सारा मिल सकता है, अलग अलग मान मिल सकता है। और अचर का मतलब क्या होता है? जैसे -2 हो गया, +5 हो गया। तो इस टाइप के जो फिक्स वैल्यू होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो सारे किस में आते हैं? अचर पद में आते हैं, कांस्टेंट जिनको कहा जाता है। आ गया आपको समझ में? अब बीजीय व्यंजक समझो। ये तो मैंने व्यंजक को लिखने का तरीका बताया कि हम किस प्रकार से एक व्यंजक को दिखाते हैं। अब देखो बीजीय व्यंजक क्या है। जब चर, वेरिएबल्स और अचर, कांस्टेंट को संयुक्त रूप में, यानी इन सबको मिक्स करके प्लस, माइनस, गुना और भाग के साथ लिखा जाता है, तो उस व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ध्यान से समझना, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, सारी आपको समझ में आएंगी। तो इसके बाद जो बीजीय व्यंजकों से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनको बहुत आप आसानी से हल कर लोगे, ये मैं 100% आपको बता दूं। अब देखो, तो मैंने क्या किया, देखो ये एक वेरिएबल था, चर था, इसके साथ मैंने दो क्या लगा दिया? गुना में लगा दिया। यहाँ पे क्यों एक चर था, इसके साथ तीन मैंने गुना में लगा दिया। और इन दोनों पदों को मैंने क्या कर दिया? प्लस के चिन्ह के साथ एक साथ लिख दिया। तो ये पूरा जो बना है व्यंजक, इसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। इसको हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। इस टाइप से देखो, हमारे पास एक पद है जिसमें चर भी है और कांस्टेंट भी है, 3x है, एक 5y है, एक माइनस का 2xy है। इनको प्लस माइनस चिन्ह के साथ, प्लस माइनस चिन्ह लगा के इनको एक साथ लिख दिया। तो इस पूरे व्यंजक को क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक कहा जाता है। तो याद रखना, ऐसा व्यंजक जिसके अंदर चर भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं और उनको प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है, तो उस प्रकार से जो व्यंजक बनता है उसको हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है भैया, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं बीजीय व्यंजकों के प्रकार। बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं? तो समझो, हमने बीजीय व्यंजक को लिखने का तरीका देख लिया, तो अब हम उसके प्रकार भी देख लेते हैं। तो एक नंबर होता है एक पदीय मोनोमियल। भैया किसे कहते हैं? एक पदीय। ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है, यानी आपको जो व्यंजक दे रखा है अगर उसमें एक पद है तो आप उसको क्या बोलेंगे? एक पदीय मोनोमियल बोल देंगे। कैसे? एग्जाम्पल दिखाओ। देखो यहाँ 3x ये अकेला एक पद है तो इसको आप मोनोमियल बोलेंगे। 5xy² प्लस माइनस के साथ नहीं लिख रखा ना, ये सारे आपस में गुना में हैं और गुना में लिखे हुए टर्म होंगे, वो तो सारा एक ही पद होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5xy²। ये भी क्या है? एक पद है, तो इसको भी आप मोनोमियल बोलेंगे। माइनस का 2abc, इसको भी आप क्या बोलेंगे? एक पदीय बोलेंगे। समझ में आ गया? तो ये एक प्रकार का मैंने बताया बीजीय व्यंजक। अब अपन 2 नंबर डिस्कस करते हैं। देखो, 2 नंबर में आप सीखेंगे दो पदीय, बाइनोमियल जिसे कहा जाता है। ये क्या होता है भैया? ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? उस व्यंजक को हम क्या कहेंगे? द्विपदीय या बाइनोमियल कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल बताइए भैया। देखो 6 - y, ये एक पद है और ये एक पद है और इन दोनों को माइनस के चिन्ह के साथ संयुक्त रूप में लिखा गया है। तो दो पदों को एक साथ लिखा गया है, तो इस व्यंजक को आप क्या बोलेंगे? द्विपदीय बोलेंगे।
बाइनोमियल बोलेंगे। समझ में आया? और देख लो एग्जांपल, ये एक पद है 2x, एक ये पद है 3y, इन दोनों को प्लस के चिन्ह के साथ लिख दिया तो ये कैसा एग्जाम्पल बन जाएगा? द्विपद व्यंजक बन जाएगा। आगे और देखो, यहाँ एक पद है एक्स स्क्वायर, एक पद है 5xy² z, इन दोनों को माइनस चिन्ह लगा के लिख दिया तो ये पूरा व्यंजक कैसे बन गया? द्विपद वाला बन गया। तो क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि द्विपदीय बीजीय व्यंजक आप किनको बोलेंगे? ठीक है भैया, इतना भी हमें समझ में आ गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं तीन पदीय ट्राइनोमियल। ये कैसे व्यंजक होते हैं? ऐसा व्यंजक जिसमें तीन पद होते हैं। कितने पद होते हैं बच्चों? तीन पद होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल तो बताओ। अब देखो, पहला पद कितना 2, दूसरा पद कितना x और तीसरा पद कितना y, और इन तीनों पदों को प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिखा गया है। आप इस पूरे व्यंजक को देखोगे तो ये पूरा व्यंजक में कितना पद है? तीन पद है, यानी इसको आप ट्राइनोमियल बोलेंगे। आप इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बोलेंगे। समझ गए? और एग्जाम्पल देख लो, a प्लस बी प्लस सी को देखोगे तो इसमें आपको कितने पद दिख रहे हैं? तीन पद दिख रहे हैं, a b एंड c, और इन सबको किसके चिन्ह के साथ? प्लस के साथ संयुक्त करके लिखा गया है। तो ये पद भी, ये व्यंजक भी कैसा होगा? त्रिपदीय होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो, पहला पद x की घात 3, दूसरा पद y की घात 3, तीसरा पद z की घात 3, और इन तीनों पदों को एक साथ लिख दिया तो ये व्यंजक भी कैसा होगा? त्रिपदीय बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है भैया, इतना हमें समझ में आ गया। तो अब डिस्कस करते हैं अगला टाइप। देखो, आगे हमें चौथा टाइप चतुपदीय क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल अपन डिस्कस करते हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें चार पद होते हैं। कितने पद होते हैं? चार पद होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, आपको बहुत सारा समझ में आ गया होगा कि आप चार पद वाले व्यंजक को क्या बोलेंगे? क्वाड्रीनोमियल बोलेंगे। देखो, ये पूरा व्यंजक देखना जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, आप इस पूरे पद को देखो। इसमें एक पद x की घात 2, दूसरा पद y², तीसरा पद z² और चौथा पद क्या है? xyz है। इन इन चारों को एक साथ लिख दिया तो एक व्यंजक बना, और इस व्यंजक को आप क्या बोलेंगे? चतुपदीय बोलेंगे, क्वाड्रीनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखा है, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 प्लस में 3xyz। तो ये पूरा व्यंजक भी कैसा बनेगा? क्वाड्रीनोमियल बनेगा। इसके अंदर भी कितने पद दे रखे हैं? चार पद दे रखे हैं। ठीक है, लास्ट टाइप देखो, पांचवा क्या है? बहुपदीय, जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ऐसा व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, यानी दो पद होंगे तो भी आप उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, दो से अधिक पद है तो उसको भी आप क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्या सबको समझ में आया पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ये हमने सीखा कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब आगे देखो, सारे टर्म्स मैं आज आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा। अगर आप इन सबको सीख लोगे तो आगे के जो क्वेश्चन, आगे के जो वीडियोस में मैं आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना जरूरी है। देखो, गुणांक हम बात करते हैं। गुणांक की गुणांक क्या होते हैं? जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट कहा जाता है। मैंने यहाँ पे एक व्यंजक लिया है 5xy, 5xy लिया है। ये मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा है क्योंकि इसमें चर भी है और कांस्टेंट भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। इसमें मैंने कहा y का गुणांक, y का गुणांक बताना है, y का हमें कोफिशिएंट बताना है। तो जब भी आपसे गुणांक पूछे, कोफिशिएंट पूछे, तो आपको क्या करना है? y का पूछे तो y को आप छुपा लो, तो y के अलावा जो आपको दिख रहा है वो क्या आ जाएगा? y का गुणांक आ जाएगा। समझ में आया? आप यहाँ पे देखो, यहाँ आप इस y को छुपा दोगे तो y के अलावा कौन बचा? 5x बच रहा है, तो y का गुणांक ही कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। y का गुणांक ही कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। यानी जिसका आपको गुणांक निकालना है उसको आप अलग रख लो, उसके अलावा उस पद में जो भी बच रहा है वो सारा का सारा उसका गुणांक आ जाएगा। अब देखो, मैंने इसमें पूछा x का गुणांक, तो अब आप x को छुपा दो, तो इसके अलावा कौन बचा? 5 और y बचा, यानी x का गुणांक कितना आ जाएगा? 5y आ जाएगा। समझ पाए आप इस बात को? ऐसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया है, -7xy²। इसमें तुम्हें y² का गुणांक बताना है, तो y² के अलावा कौन बचा? -7x बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y² का गुणांक -7x आ जाएगा। ठीक है, x का गुणांक आपसे पूछा तो x को छुपा दो, तो x के अलावा कौन है? -7 और y² है, तो x का गुणांक क्या आ जाएगा? -7 और y² आ जाएगा।
तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि गुणांक क्या होते हैं, आप कैसे गुणांक निकाल सकते हैं। जी भैया, गुणांक कोफिशिएंट निकालना हमें समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट टर्म सीखते हैं। आ जाओ, आगे हम सीखेंगे गुणक फैक्टर्स क्या होते हैं। ध्यान से समझना, फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक लिया 5x² y। इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स गुणक निकालने हैं। तो मैं आपको बता दूं फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। आपको उस पद में जो वेरिएबल दे रखे हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है, उन सबको क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो। देखो, आप 5x² y के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। 5 हमारे पास कांस्टेंट है, ऐसा कैसे लिख दो, इंटू x जो वेरिएबल है उसका पावर 2 लगा रखा है, यानी ये कितने बार आया, 2 बार। तो आप इसको क्या लिख दोगे, x इंटू क्या कर दोगे, x 2 बार लिख दोगे। फिर इंटू में y वेरिएबल चर है, वो एक बार आया, तो आप इसको लिख दोगे इंटू में y। यानी 5x² y के फैक्टर्स आपने बनाए, तो 5 इंटू एक्स इंटू कितना आ चुका है, y आ चुका है। तो क्या आप किसी भी पद के, किसी भी बीजीय व्यंजक के फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 2x² और प्लस में 3x और y²। तो आपको यहाँ फैक्टर निकालने हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग पद है। पहले हम इस फर्स्ट पद की बात करेंगे, जिसमें क्या दे रखा है, 2x² दे रखा है। तो आपको इसके अलग से फैक्टर बनाने पड़ेंगे। और दूसरा पद आपको कितना दे रखा है, 3x और y² दे रखा है, तो इसके आपको अलग से फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो इस 2x² के फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, पहले कांस्टेंट 2 इंटू एक्स कितने बार है, 2 बार, तो x इंटू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ऐसे ही 3xy² के फैक्टर करेंगे, तो पहले कांस्टेंट 3 इंटू एक्स इंटू वाई 2 बार है, तो y इंटू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो आप बहुत आसानी से बीजीय व्यंजकों के क्या कर सकते हैं, फैक्टर गुणक निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, निकाल सकते हैं। अगला टर्म देखो, अचर पद। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, तो फिर से आप समझ लो। आपको एक बीजीय व्यंजक दे रखा है 3x+5, बीजीय व्यंजक दे रखा है 3x+5। इसमें हमें अचर पद निकालना है। तो ऐसा पद जिसके साथ कोई चर नहीं है, इस पद में तो एक 3 के साथ x है, यानी ये तो क्या होगा, चर वाला पद हो जाएगा। ये 5 के पास कोई भी चर नहीं है, यानी ये +5 होगा, यही हमारे पास क्या होगा, अचर पद हो जाएगा। तो इस बीजीय व्यंजक के लिए अचर पद का मान कितना आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। जी भैया, हमें ये समझ में आ गया। अब देखो, अगला मैंने एक और व्यंजक लिया, बीजीय व्यंजक x² + y² - के 4/5। इसमें भी हमें क्या बताना है, अचर पद बताना है। तो बता सकते हो आप अचर पद क्या होगा, ये पद चर वाला है, ये पद चर वाला है, ये मिल गया -4/5, इसके साथ कोई चर नहीं है, तो यही क्या होगा, अचर पद होगा, कांस्टेंट टर्म होगा -4/5। तो आप बहुत आसानी से किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर अचर पद कांस्टेंट टर्म को बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अगला टर्म देखो, समान पद लाइक टर्म। क्या मतलब होता है लाइक टर्म, समान पद का। देखो, आपको बीजीय व्यंजक में जितने भी पद दे रखे हैं, उन पद के अंदर वेरिएबल्स वाला मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3y², एक मैंने लिया पद -5y²। अगर आप इन दोनों को देखोगे, तो इसमें जो चर वाला पार्ट है y², ये क्या आ रहा है, सम्मान आ रहा है। इसलिए आप इन दोनों को क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे, सम्मान पद बोलेंगे। समझे, वेरिएबल वाला पार्ट क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। चलो एक एग्जांपल और देखो, ये मैंने एक पद लिया 5pq और दूसरा पद लिया मैंने 15pq। इन दोनों को आप देख रहे हो, तो इसमें कांस्टेंट 5 और 15 तो अलग अलग है, लेकिन ये पी क्यू क्या है, दोनों में समान है ना। इसलिए तो हम इन दोनों पदों को क्या बोलेंगे, समान पद लाइक टर्म बोलेंगे। तो क्या सबको समझ में आ गया लाइक टर्म क्या होते हैं। एक लास्ट टर्म आप और समझ लो, असमान पद अनलाइक टर्म क्या होते हैं, जिसमें चर वाला पार्ट समान नहीं होता। देख लो, 5xy² है, 7x² y है, इसमें xy² दे रखा है, इसमें x² y दे रखा है। तो क्या दोनों चर वाले पार्ट समान है, नहीं भैया। इसका मतलब इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म, असमान पद बोलेंगे। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म, असमान पद बोलेंगे। ऐसे ही आप एक एग्जांपल और देखो,
इसमें क्या दे रखा है, 5 पी क्यू दे रखा है। तो वेरिएबल वाला पार्ट कितना दे रखा है, पी क्यू। और यहाँ देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दे रखा है, यानी क्या कहीं पे भी ये समान लग रहे हैं आपको? नहीं, क्योंकि दोनों का वेरिएबल पार्ट जो है वो क्या है, अलग अलग है। इसीलिए आप इन दोनों को भी क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म, असमान पद बोलेंगे। तो आई होप सभी बच्चों को आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और बीजीय व्यंजक के जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं वो आपको सारे समझ में आ गए होंगे। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे बीजीय व्यंजकों पे आधारित क्वेश्चन। ओके, तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। आपको बेसिक मैथ्स की ट्रिक्स और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत अच्छे से आपको सीखने के लिए मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।